इंटरनेशनल फेम मिल गया है इंडिया को। मतलब पहले जहाँ लोग हमारे को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे या इंडियंस के नाम से थोड़ा सा बड़ा इन्फीरियर फील करता था इंडियन ना, अब मतलब बिल्कुल गर्व से बोल सकते हैं हम कि हम भारतीय हैं। कैबिनेट कर रही है, सड़कों का देखो आप क्या हाईवेज बने हैं यूपी में। अब ये जो दिल्ली मेरठ हाईवे बना है, केजरीवाल जी ने फ्री की आदत डाल दी है दिल्ली के लोगों को। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आई डोंट नो, मतलब हर एक का अपना अपना परसेप्शन है कि हमारे देश में जो लोग हैं हमारे इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर की कदर नहीं करते हैं। मैं तो फैन हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो उनका फैन हूँ। मैं तो पूजा करता हूँ मोदी जी की। अरे बाप रे। यस। ये तो कहते हैं ये तो पूरे वो हैं उनके अंधभक्त अंधभक्त। आँख में आंसू आ गए अंधभक्त आपके। जी, अंधभक्त हूँ मैं तो। एमसीडी में क्या जीते, एमसीडी में कोई जीत नहीं, अगर जीत भी गए तो। हाँ, जैसे वो बोल रहे थे 230 सीट लाएंगे, गुजरात में बोल रहे थे 150 सीटें लिख लो, लिख के दे रहा हूँ, ये कागज है इसमें। तो वो जो फेंकते हैं ना, वो फेंकने वाली चीज़ें हैं। वो हिंदू प्रधान देश है तो हिंदुत्व ही होना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे पब्लिक बहुत समझदार है, वैसे तो सही जूता मारती है। ये जो फालतू के गठबंधन हो जाते हैं ना, जो हमारे मोदी जी को वो नहीं है, उन्होंने जो करना है ना, चाहे गवर्नमेंट चली जाए वो कर देंगे। ब्लैक मनी इतनी है कि अगर इंडिया में आ जाए तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख मतलब उनके पल्ले आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा था मैं दूंगा। एमसीडी का चुनाव है, हो गया, लोगों ने वोट बांट दी। असेंबली का चुनाव है, लोग बांट दी। जब देश का चुनाव होगा ना तो मोदी ही आएगा। जिन्होंने एमसीडी में उसको वोट दिए, जिसने असेंबली में वोट दिए, जब देश की रक्षा का टाइम आएगा ना, वही आदमी मोदी को वोट देते हैं। ऐसा हुआ है। मोदी जी के अगेंस्ट तो अभी कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा ना। राहुल गांधी है। नहीं, अभी कोई मिला नहीं, अभी तो कोई है ही नहीं उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है अभी। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? जनकपुरी, दिल्ली। दिल्ली से ही हैं आप? जी जी, कैसा काम काज हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। काफ़ी दिनों बाद है, काया पलट कर दिया मोदी जी ने बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पहले क्या हाल थी यहाँ? पहले यहाँ कितना रश होता था। पहले रश तो खैर अभी भी है, लेकिन सफाई, वॉशरूम नहीं था, डस्ट फ्री। बढ़िया हो गया कि वॉशरूम कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, वो बहुत बढ़िया कर दिया है। ये समस्या थी। हाँ, ये पहले बहुत समस्या थी, पर ये चीज अब बहुत अच्छी कर दी है उन्होंने जो। हाँ। क्या लग रहा है किसने किया ये? मोदी जी ने किया फिर अरविंद केजरीवाल ने? मोदी जी ने करवाया है, ये तो सारा जो है सेंट्रल विस्टा तो उन्होंने ही बनवाया है ना, तो मोदी जी ने ही करवाया है ये। हाँ जी, हाँ। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो भी ठीक काम कर रहे हैं, मतलब। हाँ जी, हाँ। मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? 8 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे भारत में, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया है मोदी जी ने बहुत, मतलब बाहर के हमारे नहीं, जैसे बाहर के लोग थे वो हम पर वो नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने इतना सॉलिड कर दिया इंडिया को जो है मोदी जी ने। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया है, और ये तुम्हारा ये बनवा दिया बहुत अच्छा। मतलब इंटरनेशनल फेम मिल गया है इंडिया को। मतलब पहले जहाँ लोग हमारे को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे या इंडियंस के नाम से थोड़ा सा बड़ा इन्फीरियर फील करता था इंडियन ना, अब मतलब बिल्कुल गर्व से बोल सकते हैं हम कि हम भारतीय हैं और लोग रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया, 8 साल में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ हम फ्री के चक्कर में रहें वो कुछ नहीं होता। मोदी जी ने जो किया है, जो उनके कैबिनेट कर रही है, सड़कों का देखो आप क्या हाईवेज बने हैं यूपी में। अब ये जो दिल्ली मेरठ हाईवे बना है कितना, और अभी एक कौन सा और बना है, बॉम्बे वाला जो बन रहा है। हाँ, दिल्ली और मुंबई कितनी देर में पहुंच जाएंगे। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब हमें आप बोले फ्री नहीं कर रहे, मतलब इसका समझाइए क्या है? समझ रहे हैं आप, मतलब जो लोग हमारे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे केजरीवाल जी ने फ्री की आदत डाल दी है दिल्ली के लोगों को, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आई डोंट नो, मतलब हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, बट मेरे हिसाब से क्यों, आपके हिसाब से क्यों नहीं होना चाहिए? गलत है। मतलब गलत आदत पड़ जाती है, मतलब आदमी मतलब फ्री की आदत पड़ जाएगी, मतलब उस चक्कर में हमें मतलब कुछ करके खाना चाहिए। मतलब हाँ, नेचुरली फ्री में क्या है? चक्कर में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए और उनका एमसीडी में जीत गए वो। एमसीडी में क्या जीते, एमसीडी में कोई जीत नहीं, अगर जीत भी गए तो। हाँ, जैसे वो बोल रहे थे 230 सीट लाएंगे, गुजरात में बोल रहे थे 150 सीटें लिख लो, लिख के दे रहा हूँ, ये कागज है इसमें। तो वो जो फेंकते हैं ना, वो फेंकने वाली चीज़ें हैं, वो मतलब भविष्यवाणी किए थे वो पूरे। भविष्यवाणी। आप तो यार एंकर हो, मतलब आप तो देखे होंगे, मैं तो टीवी में देख के बता रहा हूँ, मेरे सामने तो भविष्यवाणी नहीं की थी। गुजरात में सुपड़ा साफ हो रहा है, वो कौन सी राव आई थी, कौन से आए थे, IB आई थी, उसने मोदी जी को रिपोर्ट दे दी है कि गुजरात से मोदी जी साफ हो रहे हैं, है ना। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो एक लोगों को भ्रमित करते हैं ना, जो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ना। चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जो करते हैं बिल्कुल स्पष्ट करते सही करते हैं, हैं। देश के लिए बिल्कुल हिंदू प्रधान देश है, हिंदुत्व है यहाँ पे, हिंदू प्रधान देश है तो हिंदुत्व ही होना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। उन्होंने मतलब अपना 3 तलाक वाला मुद्दा 370 कितनी आसानी से हटा दिया। कोई सोच सकता था? कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ।
तो और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? अच्छा, बोलते हैं कि मोदी जी ने बात ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो लोग हैं हमारे इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर की कदर नहीं करते हैं। मैं तो फैन हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो उनका फैन हूँ। मैं तो पूजा करता हूँ मोदी जी की। अरे बाप रे, Yes. ये तो कहते हैं ये तो पूरे वो हैं उनके अंधभक्त सेवक हैं, हाँ। अंधभक्त। आँख में आंसू आ गए अंधभक्त आपके। है। जी, अंधभक्त हूँ मैं तो। मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर भगवान हर कंट्री को दे। और ये मतलब 24 में भी जीते और मतलब उसके बाद तो खुद ही रिजाइन कर देंगे जैसा बोल रहे हैं, लेकिन 24 में जरूर जिताना चाहिए। ये सबका प्रयास होना चाहिए। मतलब लेकिन कांग्रेस के एक नेता है वो मोदी को मारने की धमकी दे दी, आपने सुना? पाटीदार, क्या नाम, पाटीदार, राजा पटेल। पाटिया, हाँ, पागल है, क्रैक हो गए, बुढ़े हो गए। उन्हें लग रहा है कि हम खत्म हो गए ना, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। कांग्रेस इज फिनिश्ड। तो कुछ भी बोल के कुछ भी बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब बेचारी कांग्रेस। कहते हाँ, मतलब वो है नहीं कहीं। अब कितने 8 साल हो गए ना सत्ता में, तो पहले आदत पड़ी हुई थी, गंदी आदतें पड़ी हुई थी, सारा सब जो कमाया हुआ था सब निकल गया। तो कुछ भी बोल के बस मोदी को हटाना है। सिंगल ऑब्जेक्टिव है अपोजिशन का, मोदी हटाओ। चाहे कांडे, लूले, लंगड़े सारे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, हो भी नहीं पाते वैसे, और ना हो पाएंगे। अभी वो बिहार का एक है नीतीश कुमार, वो बोल रहा है, मतलब कितना करप्ट आदमी है तेजस्वी यादव और लालू यादव, मतलब कितना लूट के खा गए। मतलब और उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद मतलब लोग भी वोट देते हैं ऐसे लोगों को। मुझे पता नहीं है, समझ आई डोंट नो लोग क्या है, क्या चश्मा लगा रखा है। नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं नीतीश बनने का? हाँ, सोच तो रहे हैं। अभी तो सपना तो पूरा करेंगे आप? सपना अभी तो टूट गया, एक सीट ही नहीं जीत पाए अभी। जो राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी उसी को नहीं जीत पाए। तो लोग ऐसे, पब्लिक बहुत समझदार है वैसे तो, सही जूता मारती है। ये जो फालतू के गठबंधन हो जाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपॉर्चुनिस्ट, तो वो चीज़ गलत है। मतलब वैसे कहते थे हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे नीतीश कुमार जी, लालू जी से हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे ये हो जाए वो हो जाएगा। लेकिन वो ये सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच हमारे मोदी जी को वो नहीं है। उन्होंने जो करना है ना, चाहे गवर्नमेंट चली जाए वो कर देंगे, चाहे उनकी गवर्नमेंट चली जाए, चाहे कितना अपोजिशन हो, वो करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। जो उन्होंने बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए दूंगा, वो दिया किसी को? ये 15 लाख रुपए देने की बात नहीं हुई थी। लेट मी क्लैरिफाई, बोला ये गया था कि इतना भार धन है, ब्लैक मनी इतनी है कि अगर इंडिया में आ जाए तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख मतलब उनके पल्ले आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा था मैं दूंगा। ये तो इसको बिगाड़ करके मतलब उसको गलत उसमें दे दिया गया डायरेक्शन में ना। ऐसे ही मतलब अपोजिशन ने इसको ऐसे कह दिया कि 15-15 लाख रुपए बोला था। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ऐसे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला? अनडाउटेडली मोदी, मोदी अनडाउटेडली। कोई टक्कर देने वाला मोदी को? मतलब अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? जैसे गुजरात में बह गया था ऐसे बह जाएगा फिर अभी। ठीक है, दिल्ली में यहाँ विधानसभा में है वो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सही काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ जो एक फेवरेटिज्म है ना, जो एक कम्युनिटी को, वो चीज़ गलत है बस। दैट्स हाँ सर, क्या? मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एमसीडी का चुनाव है, हो गया, लोगों ने वोट बांट दी। असेंबली का चुनाव है, लोग बांट दी। जब देश का चुनाव होगा ना, तो मोदी ही आएगा। जिन्होंने एमसीडी में उसको वोट दिए, जिसने असेंबली में वोट दिए, जब देश की रक्षा का टाइम आएगा ना, वही आदमी मोदी को वोट देता है। ऐसा हुआ है, अच्छा, आप देख लो। ये मुद्दा होगा। अब दिल्ली के अंदर 7 सीट बीजेपी की थी, और वैसे बीजेपी को 3 सीट थी, 90% मैंडेट उसको मिला था, केजरीवाल को। अच्छा। आप ये देखिए, केजरीवाल बोल रहे हैं इस बार हम सफाया करेंगे बीजेपी की। पहले ही बोला था। बोलने से क्या होता है? बोलने को तो मैं बोल दूं, आप बोल दो, कुछ नहीं है। लेकिन गुजरात में जाके अच्छा वोट शेयर उनको मिला है। मैंने एक बार कहा था, छोटी सी बात है, यही जो वोट आप केजरीवाल को पड़ी है या किसी को भी पड़ी है, जब देश का चुनाव होगा ना, तो यही वोट मोदी को जाएगी। अच्छा, ऐसा मुद्दा होगा वोट देने का? कुछ नहीं है, अपना देश की बात आ जाएगी ना फिर। अच्छा, हमारी कंट्री की बात आएगी। कंट्री को कौन संभाल सकता है, ये बात आएगी। कोई फेस ही नहीं है उनके अगेंस्ट, कोई फेस ही नहीं है। की सफाई करनी है, चलो किसी से भी करा लेंगे। एक हमारे को मुद्दा चाहिए, किसी से भी करा लेंगे। लेकिन जब हमें पता हमारी सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, तो एक ही आदमी नजर आएगा। और ऐसा हुआ है और कहीं नहीं। मोदी जी के अगेंस्ट तो अभी कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा ना। राहुल गांधी है? नहीं, अभी कोई मिला नहीं, अभी तो कोई है ही नहीं। उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है अभी। कोई दिख ही नहीं रहा, उनके अपोजिशन कोई है ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सपना देख रहे हैं। सपना देखने को तो मैं भी बहुत सपने देखती हूँ, सपने तो मैं भी देखती हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सपना तो सबने देखा था, मुंगेरी लाल ने भी देखा था। सपना देखो, कोई भी देख सकता है। अच्छा, हकीकत में आके देखो ना। ये कट्टर ईमानदार बोलते हैं आप ये देखिए गुजरात में क्या हुआ केजरीवाल जी का, आप ये देखिए हिमाचल में क्या हुआ, आप ये देखिए ना। ठीक है, पंजाब में, पंजाब की आप आज कितने परेशान है लोग बता रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे लोग पंजाब में कितने परेशान है वोट देखने के बाद। वहाँ की जनता बता रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने एक छोटी सी बात एक ही कही थी बस। आज केजरीवाल को वोट पड़ी एमसीडी में, आज केजरीवाल को असेंबली में पड़ी। जब पता चलेगा हमारे देश का मुद्दा है,
हमें अपने को बचाना है तो वो वोट पड़ती है मोदी को। लेकिन वो तो राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ही बचा सकते हैं वो ना। जी वो अब टाइम गया। वो टाइम गया, वो भरोसा नहीं है उन पे। 4 साल अब वो बहुत पीछे जा चुके हैं। अच्छा बहुत पीछे जा चुके हैं और वो पकड़ नहीं पाएंगे। अब वो पकड़ नहीं पाएंगे, वो पकड़ नहीं आ पाएगी। अच्छा, जो उन्होंने 8 साल में पकड़ की है वो शायद 60 साल की पकड़ आई है। 60 साल की पकड़ आई। बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी यही बोलते हैं कि बीजेपी के पास एक दिन सिर्फ 2 सीट था, आज के टाइम पे कहाँ खड़ी है, तो हम भी उसी रास्ते में हैं। अब वाजपेयी जी ने कहा था एक बार कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, हम यहाँ 2 कोने में बैठे हैं। एक दिन हम नहीं हंसेंगे जब तुम कोने में बैठे होंगे। जी। जब तुम 2 जने कोने में बैठोगे हम नहीं, हम तुमसे सहयोग मांगेंगे। अच्छा, आज वही दौर चल रहा है। देखिए 24 में देखिए। आपने ईमानदारी के ऊपर पूछा ना, अगर मैं ईमानदार हूँ ना तो मुझे अपने आप बोलने की जरूरत नहीं है। ही शुड से कि ये ईमानदार है। ईमानदारी का ना मेरे को ना ढिंडोरा नहीं पीटने की जरूरत है। अगर मैं ईमानदार हूँ, दिखता है ईमानदार। कितनी वीडियोस आ रही हैं, कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कितना कुछ अखबार में आ रहा है, कितनी इंक्वायरी चल रही हैं। तो ईमानदार लोग ऐसे नहीं होते। हाँ जी, ईमानदार लोग पता चलता है, दिखते हैं, दूर से पता चल जाता है ईमानदार। ये नहीं होगा कि फ्री के चक्कर में देश इस बार पलटी मार जाएगी नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैम आप हंस रही हो अरविंद केजरीवाल। मैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ क्या नाम क्या हुआ आपका? कविता वर्ग। कविता जी, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार 2024 में फिर से चुनाव होने वाला है, मोदी जी का कामकाज कैसा लगा है आपको? हमें तो मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है और हमेशा लगेगा ही। हाँ। अपने अपने नजरिया है, कुछ भी देख लीजिए, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब को तो आप किस खामियां तो सभी निकालते हैं ना, सभी में निकालते हैं खामियां। हाँ, कितने 3 तलाक का, कितना उन्होंने 172 57 तक 370 का किया, वो तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, हर बात का ढिंडोरा थोड़ी पीटेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये लोग बोलते हैं जो भी काम करते हैं सिर्फ ढिंडोरा। सबने राम जी के अयोध्या में राम जी का राम मंदिर बनवाया ना, तो वो हमारे तो हम राम, जो हमारे इष्ट राम है, तो हम तो उनको मानेंगे ही ना मोदी जी को। अच्छा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भैया इतनी भुखमरी हो रही है यहाँ पे, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब तो देखना चाहिए। महंगाई तो हर जगह बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, उसका कोई मुद्दा नहीं है। सैलरीज भी बढ़ी हैं, सब कुछ बढ़ा है, इसमें क्या है। हाँ महिला सुरक्षा की मुद्दा की बात करें, योजनाएं की बात करें, सारे लाभ मिल रहे हैं आप लोग को? हाँ जी, देखो उसको उठाना भी महिला के हाथ में है। सबसे बड़ी बात ये है, महिला उठाना के लिए महिला को अपने आप ही अपने कदम उठाने पड़ते हैं। वो तो सुरक्षा देंगे, हर वक्त मोदी जी साथ तो नहीं चलेंगे ना, वो सिर्फ आपको सपोर्ट ही तो कर सकते हैं ना, तो वही है। अरविंद केजरीवाल आप महिलाओं को यहाँ पर बस में फ्री में यात्राएं करा रहे हैं, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या ये सब? देखो फ्री करने से आदमी काम चोर हो जाता है। जब हमें पता है कि हमें फ्री जाना है तो उसका मिसयूज होता है। फ्री जो होता है ना उसका मिसयूज होता है। तो जैसे फ्री, अब जिनको जरूरत भी नहीं है वो भी आराम से घूमते रहते हैं। बिजली का मीटर बिना बात के चलते रहते हैं, पानी बिना बात के बह रहा है, ये भी तो गलत है ना। आगे आने वाली पुश्तों को पानी नहीं मिलेगा। ये पानी का ये मिसयूज हो रहा है और कुछ नहीं। 24 में क्या लग रहा है आपको? मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ जी, मोदी जी, बिल्कुल।